अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ। अरे माशाल्लाह। वो फरासत अंकल, मैं एक बात पूछने आई थी। अम्मी बता रही थी सिर्फ 22,000 रुपये मिले, बाकी टैक्स में कट गए। लेकिन मैंने गूगल किया था, गूगल के हिसाब से इतने पैसे तो नहीं कटते। अरे मेरे बेटे, एक तो आजकल के तुम लोग हर मसला लेके गूगल के पास क्यों पहुंच जाते हो? उसको क्या पता? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वली भाई ने जो पैसे भेजे थे उसके एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो। अरे मेरा बच्चा, वली भाई ने वो न्यूजीलैंड से भेजे थे, वहां ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब देखो ना, पाकिस्तान में हुकूमत का टैक्स है, बैंक वालों के अपने टैक्स हैं। अब इन सब का मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। हफ्सा, तुम अपने फरासत अंकल पे शक कर रही हो? अरे ऐसी बात थी तो शाहज़े को कहना था, किसी और से करवा लेते। हम कोई गए तो नहीं थे ना तुम्हारे घर ये कहने के लिए कि हमसे पैसे जाके चेंज करवा लो, या गूगल से करवा लेती। नहीं नहीं आंटी, वो मैं तो वो बस। अरे देखो बेटा, बात पता है क्या है? ये जो बैंकारी निजाम है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब निजाम है, बड़ा पेचीदा, अजीब सा गोरख धंधा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। समझ रही हो? लेकिन फिर भी अगर तुमको लगता है कि शायद मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें अपनी जेब से 5,000 रुपया और दे देता। नहीं नहीं अंकल, आप क्यों पैसे देंगे? वो मैं तो बस वैसे ही पूछने चली आई थी आंटी। वो हाय हफ्सा, देखो कितनी बुरी बात है। तुम अपने फरासत अंकल पे शक करी थी और वो तुम्हें अपनी जेब से पैसे निकाल के देने के लिए तैयार है। क्या हो गया तुम्हें? मेरी मनाहिल और ईमान जैसी है ये। खबरदार ऐसी बात मत करो, अल्लाह मियां नाराज होते हैं। अल्लाह को नाराज नहीं करते, वो भी 5,000 रुपए के लिए। सॉरी अंकल, वो मैं तो बस वैसे ही पूछने चली आई थी। सॉरी आंटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये ले पानी पी ले फरासत जी। अरे नीचे तो आ जाऊं मैं। ध्यान से आना। हाँ पकड़ के रख बिल्लू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ध्यान से फरासत जी गिर। ओहो, नहीं भी गिरना होगा तो गिर जाऊंगा मैं। जा जाके चाय बना के ला फटाफट। ये देखो बाहर जाके वो चली गई है या यहीं खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही? चली गई। हाँ चली गई। हाँ, बहुत तेज लड़की है, बहुत तेज। अपनी बच्चियों से कहो कि इससे दूर रहे, संभल के रहे, समझ रही? वही तो फरासत जी, आपके ऊपर उंगली उठा रही थी, मेरा दिल चाह रहा था उंगलियां तोड़ के रख। अच्छा अच्छा, बस ठंडी रहो, इतना गुस्सा मत किया करो, फिर वो तुम्हारा वो बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। आजकल उसकी भी दवाई बड़ी महंगी हो गई है। ये तुम कह रही थी ना कि वो लॉन का जोड़ा लेना है, वो 8,000 वाला, ये लो 8,000 ले लेना। फरासत जी, वाकई टैक्स कटा है। टैक्स नहीं, अजर अजर वसूल किया है मैंने अपना। अब इतनी गर्मी में, इतनी धूप में गया हूं मैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है, 1.5 घंटे लंबी लाइन थी बैंक में, उसमें मैं खड़ा हुआ, नमाज मेरी कज़ा हुई, खज्जल ख्वारी हुई। इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर मैंने 5,000 अजर वसूल कर लिया तो इसमें क्या बुराई? और उसमें 3,000 डाल के अपनी बेगम को दे दिया। अब बेटा उनका डॉलर भेजे और पसीना मैं बहाऊं मुफ्त में, क्यों? ठीक नहीं बनता। हर किसी की मदद करने के लिए मैं पहुंच जाता हूं, ये कोई आसान काम है? नहीं। और ऊपर से देखो हालात क्या हैं आजकल, बाहर से आए हैं पैसे, अपने नाम से निकलवाए हैं मैंने। कोई नहीं करता आज के दौर में, बहुत बड़ा रिस्क है। अब उनका बेटा वहां से डॉलर भेज रहा है, मुझे क्या मालूम क्या करके भेज रहा है, कमा रहा है, डाके डाल रहा है, चोरी कर रहा है, किसी का गबन किया है, क्या किया है, कहां से आए ये डॉलर? अपना नाम लिखवाया मैंने, इतना बड़ा रिस्क उस औरत के लिए। कल को मेरे पे अगर वो मनी लॉन्ड्री का केस हो जाता है तो किसकी बीवी थानों के चक्कर लगाएगी? किसकी? मेरी ना, यानी कि तुम।
मजाक समझते हैं कि भाग भाग के किसी का काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। कैसे कर लेते हैं आप? अपना फायदा, दूसरों की भलाई, मैं तो यही सोच रही हूँ। हाथ जोर डालो अपने इस दिमाग के ऊपर खामखा। संभाल लूंगा मैं सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। बस ऐश करो तुम, ऐश।